जय श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन सुनते हैं शनि भगवान की व्रत कथा। तो शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनि व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार को व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार का व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान शनिदेव की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देव राज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताते वो गुस्सा हो जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपर्युक्त क्रम में रखवा दिया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण कर सकते हैं। रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन पर प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा, और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता रहा। काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 ही आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही इस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई।
सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गए। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार का सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसे ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिया है, किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरा व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ के निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे, तभी जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट गए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव की व्रत की कथा जो भी सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी शनि भगवान की व्रत कथा, जो सभी को अवश्य सुननी चाहिए। और अब हम सुनेंगे शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर कीजे नाथ निहाल। जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रविहर, तनय राखो जन की लाज। जेति जेति शनिदेव दयाला, सदा करत भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजें, माथे रतन मुकुट छवि छाजें। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये भाल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करें अरहि संहारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन, बभ क्रोठस्थ रौन दुख भंजन। सौर्य मंद शनि दस सब नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न होई जाहि, रंग कहु
राव करें क्षण माही, पर्वतहूँ तृण होई निहारत, तृणहूँ को पर्वत करि डारत। राज मिलत वन राम महि दीन्हा, कै कहूँ की मति हर लीन्हा। वनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखनहि शक्ति विकल करि डारा, मच गयो दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बज बजरंग वीर को डंका। नव विक्रम पर जब पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौ लखा लाग्यों चोरी, हाथ पैर डरवायों तोरी। भारी दरसा निकष्ट सतायों, तेलह घर को लू चलवायों। विनय राग दीपक मह कीन्हो, तब प्रसन्न होए प्रभु सुख दीन्हो। हरिश्चंद्र नृप नारि बिकानी, आपहुँ भरें डोम घर पानी। वैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत की कर रीसा, नभ उड़ गयो गौर सुत सीसा। पांडव पर हुए दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी। कौरव को की भी मति गतिमति मारी, युद्ध महाभारत करि डारी। रवि मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूद गयो पाताल। देव लख बिनती लाई, रवि को मुक्ति दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवें, है ते सुख संपत्ति उपजावें। गर्दभ हानि करें सब बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट करि डार्यों, मृग दे कष्ट प्राण संहार्यों। जब आवहीं प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चार चरण यह नामा, शरण लौह चांदी और तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवें, धन जन संपत्ति नष्ट करावें। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावें, कबहु न दशा निकृष्ट सतावें। अद्भुत नाथ दिखावें लीला, करें शत्रु के नसबल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांत कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दय बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को करे सुनित मन लाए, दूर हुए कष्ट सभी ओ भव सागर तर जाए। तो यह थी शनि चालीसा। तो दोस्तों अगर कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।